नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल थंबनेल में सही पढ़ा है। मेहुल चौकसी जो है, जो काफ़ी समय से भागा हुआ था और जिसने जो है एंटीगुआ में जो है सिटीजनशिप ले के जो है वो जिसने शरण ले रखी थी एंटीगुआ में एज अ सिटीज़न, वो जो है फाइनली पकड़ लिया गया है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग को नहीं मालूम होगा तो बताया ये जा रहा था कि जो मेहुल चौकसी है ये पिछले जो संडे है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 18 या 19 मई के आसपास में ये एंटीगुआ से फ़रार हो गया था। ये माना जा रहा था कि जो इनके ऊपर जो कार्रवाई एंटीगुआ करने वाला है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत सरकार जो है वो काफ़ी समय से इनके रिपेट्रिएशन के लिए जो है वो प्रयास कर रही थी एंटीगुआ के साथ। और ये माना जा रहा था कि लगभग सेटलमेंट जो है वो इंडिया और एंटीगुआ में जो है वो हो चुका है। तो इसलिए दोस्तों, ये माना जा रहा था कि अब इनका जो है अब ये जल्द ही जो है वो इंडिया आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही पता चला कि संडे को जो है, लास्ट संडे को जो है ये वहाँ से फ़रार हो चुके हैं और इनका कुछ पता नहीं लग रहा था। तो फाइनली जो है ये डोमिनिका में मिले हैं, डोमिनिको में मिले। ये भी कैरिबियन कंट्री है, ये वहीं मिले हैं और इनको जो है एक बोट के ज़रिए पकड़ा गया है। क्योंकि दोस्तों, ये हो रहा था कि एयरलाइंस वगैरह को चेक किया जा रहा था, क्योंकि अगर आप एयरलाइंस वगैरह के थ्रू गए हैं तो ज़रूर आपकी उसमें ट्रेसिंग ज़रूर हुई होगी, ज़रूर आपका कोई टिकट या कुछ ऐसा ज़रूर रहा होगा डेटा जिससे आप ट्रेस किए जा सकें। लेकिन कुछ नहीं मिला था। तो बाद में इनको जो है फिर ये सोचा गया कि ज़रूर ये पानी के रास्ते गए होंगे। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, जब हम लोग गूगल मैप के थ्रू देखेंगे तो हम लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा। तो अब हुआ यही कि फिर इनको जब डोमिनिको में देखा गया तो इनको डोमिनिको में पकड़ा गया। तो अब ये फाइनली पकड़ लिए गए हैं। लेकिन इनके लिए बुरी खबर ये है कि इनको वापस वहाँ नहीं लाया जाएगा, एंटीगुआ में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि एंटीगुआ के जो प्राइम मिनिस्टर उनकी बहुत ही जो है ज़बरदस्त उनकी स्टेटमेंट आई है इनको लेके, और एक तरीके से इनके लिए बहुत ही क्रिटिसाइजिंग रिमार्क है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि मेहुल चौकसी मेड मॉन्यूमेंटल एरर, यानी सोच लीजिए उनके अनुसार इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मॉन्यूमेंटल एरर टू बी रिपेट्रिएटेड टू इंडिया बाय डोमिनिका। अब सोचिए, इनके अनुसार इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी। और गलती क्या थी कि इन्होंने ही गॉट आउट ऑफ द आइलैंड, कि मतलब वो उस एंटीगुआ से वो बाहर क्यों गए, उस आइलैंड से वो बाहर क्यों गए, ये उनकी बहुत बड़ी एक गलती थी। जिसकी वजह से अब वहाँ के जो एंटीगुअन प्राइम मिनिस्टर हैं गैस्टोन ब्राउनी, उन्होंने ये कहा है कि अब जो है इनको सीधे हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इसके बाद जो है अब ये सीधे जो है ये इनको सीधे डोमिनिका रिपेट्रिएट करेगी सीधे इंडिया को। और इन्होंने कहा है कि उसके लिए जो है हमने दोनों के बीच में बातचीत वगैरह भी करवा दी है। तो आप लोग को दोस्तों मालूम ही होगा कि इन्होंने जो है छोटा मोटा सा इन्होंने घोटाला किया था, मात्र 13,500 करोड़ का। नीरव मोदी भी थे साथ में। तो नीरव मोदी तो आपको पता है इस समय लंदन में है। लंदन की यूके ने इनके खिलाफ इनके डिसीजन भी दे दिया है, लेकिन अभी भी कुछ कानूनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं वहाँ पे। उम्मीद यही है कि जल्दी ये भी जो है इंडिया लाए जाएंगे, क्योंकि इनकी जो एक कोर्ट है उसने तो ऑर्डर दे ही दिया था रिपेट्रिएशन का। लेकिन अभी एक जो है अभी कानूनी दाव पेच और बचा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ अभी ये बचे हुए हैं। हालांकि अभी ये वहाँ जेल में ही हैं। और दूसरे ये थे, तो ये चले गए थे भाग के एंटीगुआ में 2017 में। वहाँ पे इन्होंने एंटीगुआ का एक सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का एक प्रोविज़न है। तो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के जो इन्होंने जो था उसके लिए इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की और इन्होंने जो है स्पॉन्टेनियस जो थी तुरंत जो है इनको एक सिटीजनशिप मिल गई एंटीगुआ की, जिसकी वजह से इनको अब तक जो है काफ़ी प्रोटेक्शन मिल रहा था। लेकिन अब जो है एंटीगुअन जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया अब उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ से भाग के बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो अब ये जो है जब भागे तो इनके लिए एक येलो नोटिस जारी किया गया था। दोस्तों, येलो नोटिस कुछ और नहीं होता है बल्कि इंटरपोल का नोटिस होता है। इंटरपोल क्या होती है अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो येलो नोटिस जो होती है वो मिसिंग पर्सन्स के लिए जारी की जाती है। तो जब ये गायब हुए तो इसी येलो नोटिस को जो है जारी किया गया था, जिसकी वजह से ये जो है ये पकड़ में आए हैं। तो अब देखिए इनका क्या स्टेटमेंट था। डोमिनिका हैज़ एग्रीड टू हैंड मेहुल चौकसी ओवर टू इंडिया, वी विल नॉट एक्सेप्ट हिम बैक। सोच लिए साफ साफ कह रहे हैं कि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मतलब इस तरीके से ऐसी क्या नाराज़गी हो गई
कि इन्होंने सीधे कह दिया कि अब हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे आइलैंड से जो है बाहर चला गया। दोस्तों लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी रही है, क्योंकि इतना मुद्दे को इस तरीके से बना के इस तरीके से एकदम से कहना कि अब तो हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ समथिंग इज़ फिशी वाली चीज़ है। लेकिन जो भी हो, ये हो तो रही है भारत के फेवर की ही, तो इसका हमको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भी ये फ्रॉड किया है वो ज़रूर भारत में आने चाहिए और उनको लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करके उनको अपने पनिशमेंट को पूरा करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये पैसा जो था 13,500 करोड़, ये टैक्स पेयर्स का ही पैसा था, जिसको ये पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू जो है उड़ा के चल दिए थे। तो अब इन्होंने देखिए कितने कड़े कड़े स्टेटमेंट दिए एंटीगुआन प्राइम मिनिस्टर ने। तो साफ इन्होंने कह दिया कि हमने तो सीधे अब कह दिया है इंडियन गवर्नमेंट से भी, उनकी हमने बात भी करा दी है डोमिनिको गवर्नमेंट से, और वो सीधे जो है अब हमने कह दिया कि आप सीधे उनको जो है हैंड ओवर कर दीजिए, उन्हीं को रिपैट्रिएट कर दीजिए, हम उनको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनका आप स्टैंड समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने आपको बताया ही कि ये 13,500 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया था, बहुत छोटा सा घोटाला था 13,500 करोड़ का, और पंजाब नेशनल बैंक के ही थ्रू इन्होंने किया था। बाकी ये वहाँ जाके इन्होंने अपनी जो है सिटीजनशिप ले ली थी एंटीगुआ में। अब देखिए जो बात मैं कह रहा था उसी बात को जो है हिंदुस्तान टाइम्स का यहाँ आप देख सकते हैं, इनके जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि मेहुल चौकसी में नॉट हैव रेज्ड डोमिनिका वॉलेंटरी। उनका ये कहना था कि हो सकता है कि ये जो डोमिनिका गए ये अपनी मर्जी से ना गए हों, बल्कि इनको प्लानिंग के थ्रू जो है वहाँ पे प्लॉट किया गया हो, ताकि इनके साथ ये सब काम करके इनको सीधे जो है रिपैट्रिएट किया जा सके। क्योंकि आखिर ये वहाँ से क्यों भागेंगे जब इनको एक तरीके से वहाँ पे प्रोटेक्शन मिल ही रखा था। तो इनका ये कहना है, तो हो सकता है इनकी बात में दम हो, लेकिन जो भी हो, हमने कहा कि ओवरऑल इसमें इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट की ही जीत हो रही है, तो सब ठीक है। बाकी दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरपोल क्या है। दोस्तों ये आप यहाँ देख सकते हैं, इंटरपोल का पूरा लोगो है। ये 3 तरीके के क्राइम प्रोग्राम्स के ऊपर चलते हैं, साइबर क्राइम हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया, और ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम हो गया। तो दोस्तों ये एक तरीके की ये इंटरनेशनल पुलिस है, जिसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो 1923 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो फ्रांस में है। इसमें दोस्तों हर देश की जो सुप्रीम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है उसके जो चीफ होते हैं वो इनके साथ जो है हमेशा कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और कोऑपरेशन में रहते हैं। जैसे आप ये मान सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ भारत में क्या है, सीबीआई है, तो सीबीआई के जो ऑफिसर होंगे वो इनके हमेशा कनेक्शन में रहेंगे, और जब भी कोई मुद्दा होगा जिसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, तो अगर इंडिया का वहाँ सपोर्ट सही होगा तो ये हमारे जो काउंटर पार्ट जो सीबीआई के जो ऑफिसर होंगे उनसे बात करेंगे, और फिर जो है हम लोग जो है उनको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इंटरपोल में दोस्तों 194 देश जो हैं वो मेंबर हैं, और सबको एक दूसरे का जो है सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना है। इसका मेन जो है उद्देश्य है वो यही है। तो इसीलिए इंटरपोल की स्थापना की गई थी, और इंटरपोल का इसीलिए आप लोग बीच बीच में सुनते होंगे ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। तो ये सब जो नोटिसें जारी की जाती हैं ये इंटरपोल के द्वारा ही की जाती हैं, और इनकी नोटिसें कौन कौन सी हैं ये सब आप देख सकते हैं। रेड नोटिस है, तो ये रेड नोटिस जो आप देख रहे हैं ये किस लिए होती है, अगर कोई जिसको जुडिशियल जुरिडिक्शन या इंटरनेशनल ट्रिब्यूशन के फैसला किसी के ऊपर हुआ और वो भागा है वहाँ से, तो उसके लिए रेड नोटिस जारी किया जाता है। ब्लू नोटिस किया जाता है कि अगर किसी ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही हो और उसके रिलेटेड अगर कोई आइडेंटिटी या इन्फॉर्मेशन को अगर प्राप्त करना हो आदमी से संबंधित, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा आदमी है कि उस पर जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो उसकी आइडेंटिटी से संबंधित या कोई भी, तो इसके लिए जो है वो ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। इसी तरीके से आप येलो नोटिस भी देख सकते हैं, मिसिंग पर्सनस के लिए बात कर चुके हैं। यहाँ सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो ब्लैक नोटिस है, जिसको जो है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ को इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी ऐसी बॉडीज़ जो कि कहीं पे मिली हुई हैं और नहीं पता चल रहा है कि वो आखिर किसकी बॉडी है, तो उससे रिलेटेड जो अगर इन्फॉर्मेशन हमको मिलनी है तो उसके लिए जो है ब्लैक नोटिस को जो है इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी नोटिस को आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों मैंने जो भी आपको पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जाने से पहले चलिए हम लोग जो है गूगल मैप में एक बार एंटीगुआ वगैरह की लोकेशन देख लेते हैं।
तो दोस्तों ये आ गए हम लोग गूगल मैप के ऊपर, और ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। और हमारे प्यारा भारत के अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो आपको ये अफ्रीका पड़ेगा। अफ्रीका से भी वेस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको जो है कैरिबियन सी पड़ेगा। और ये कैरिबियन सी के ही पास में जितने आइलैंड कंट्रीज़ हैं, इन्हीं को कैरिबियन कंट्रीज़ भी कहा जाता है। तो यहीं पे जो है आपको मिलेगा एंटीगुआ। देखिए यहाँ आपको जूम इन करते करते सारी जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं वो दिखना शुरू हो गई। ये देखिए दोस्तों, ये आपका है एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो यहीं पे जो है 2017 में आके जो है मेहुल चोकसी ने जो है सिटीजनशिप ली थी, और यहीं से भाग के जो है ये डोमिनिका में मिला है। और यहाँ पे एक इनको जो है गिरफ़्तार किया गया है डोमिनिका में, और यहीं से कहा जा रहा है कि अब सीधे जो है इनको रिपेट्रिएट कर दिया जाए भारत को। इन्होंने कहा है कि अब हम मेहुल चोकसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं एंटीगुआ बारबुडा ये है, डोमिनिका ये है, और लोकेशन जो है इसकी दोस्तों ये आप देख सकते हैं कैरिबियन सी के पास में, कैरिबियन देशों के बीच में है। ये ऊपर आपका हो गया नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नीचे हो गया साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो दोस्तों आप लोग मैप ज़रूर देखा करिए, उससे एक मन में क्लैरिटी रहती है कि जो भी टॉपिक आपने देखा है तो आपको याद रहता है फिर। बाकी यहाँ हम देख सकते हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो है दोस्तों, मैंने इसका नाम क्यों लिया आप लोग को याद नहीं होगा। स्वामी नित्यानंद करके एक थे, तो उन्होंने क्या किया था, भारत से उनके ऊपर जब रेप का एक्विजिशन लगा तो वो भाग के जो है यहाँ चले आए, और उन्होंने जो है यहाँ पे आके जो है कैलाशा देश की जो है स्थापना की, यहाँ एक आइलैंड खरीद के। दोस्तों दुनिया में एक से एक केस होते रहते हैं, तो उन्हीं में से एक केस स्वामी नित्यानंद का भी है। तो उन्होंने अपना एक बना रखा है, और उनकी एक अलग अपनी दुनिया चल रही है। तो मैंने बस ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बता दिया। बाकी जो है ये एंटीगुआ एंड बारबुडा है, और ये आपका डोमिनिका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने मैप में ज़रूर इसको देखिएगा, और मैप को आप देखा ज़रूर करिए, चाहे कोई भी टॉपिक रहे। अगर उससे रिलेटेड कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो तो उसको ज़रूर देखा करिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया था वो आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोगों ने बेहतर तरीके से इसको समझा होगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए, और अपना सपोर्ट देते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।